हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तो हमारा 16 लेक्चर है परसेंटेज के ऊपर। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये लेक्चर का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पर्सन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 20% ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑन फूड एंड 10% रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रेवलिंग एंड फाइनली ही सेव ₹10800। देन फाइंड द टोटल इनकम। ओके, तो इसके बहुत सारे एक्सपेंडिचर बताया है और उसने बताया कि लास्ट में उसने 1080 जो है वो सेविंग की है, तो उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है। ओके, तो देखो, मान के चलते फिलहाल पहले तो हाँ उसकी 100% कुछ तो इनकम रहेगी। ओके, तो हमें एग्जैक्ट 100% पूछे कितनी है वो पूछा है। तो हाउस पे उसने क्या किया, 25% सेविंग किया है ऑफिस इनकम। एंड फूड पे जो है, समझो फूड पे उसने क्या किया है, 20% ऑफ ए रिमेनिंग, मतलब फूड पे क्या किया है 20%, जो इसके बाद 25% निकालने के बाद जो 75 जो बचता है ना, उसमें से 20%। तो फूड में जो 75 बचता है 100 में से 25 खर्चा कर दिया हाउस के, 75 का क्या 20%। ओके, जीरो जीरो कैंसिल, देन ये यहाँ पे आ जाएगा 10 15 सा, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 10। तो अभी इसका 15% मतलब ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 15% फूड पे खर्चा किया है इसने। एंड देन रिमेनिंग दूसरा वाला पार्ट क्या है उसका, ट्रैवलिंग पे उसने कितना खर्चा किया है, 6% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 25 प्लस 15 करेंगे कितना हो जाएगा 40। जो बचा 60% है ना, बचा हुआ जो 60% है उसका 10%, मतलब 60% का 10% निकालेगा तो कितना होता है, 6 होता है। 10% का 6 होता है। ओके, तो ट्रैवलिंग पे इसने कितना खर्चा किया, 6%। ओके, एंड फाइनली जो सेविंग उसकी हुई है, वो सेविंग जो हुई है उसकी कितने की हुई है, 1080 की सेविंग हुई है। ओके, जब सेविंग उसकी 1080 की हुई है, मतलब तो सेविंग कितना परसेंट हुआ, अगर इसको मैं ऐड कर दूं 25 प्लस 15 प्लस 6 को, तो 25 प्लस 15 प्लस 6 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, 46% का इसका जो है एक्सपेंडिचर है इतना पूरा। तो ऑफकोर्स सेविंग कितने परसेंट की हुई रहेगी, 54% की ना, है ना। 1080 सेविंग है पूरा खर्चा करने के बाद। तो पूरा खर्चे की परसेंटेज क्या है, 25 प्लस 15 प्लस 6, फिर 46%। सेविंग कितनी, 54 की। तो 100% पूछा है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, 54 अगर 54 अगर 108 होता है तो उसका 100%, 100 इंटू 1080 अपॉन 54। क्लियर, 54 वन सा 54, 2 सा 108, तो आ जाएगा ऊपर जीरो कैरी, तो ये हो जाएगा 20,000 जो इसकी मंथली सॉरी इनकम है। ओके, तो इस सम को करने का एक और एक तरीका है वो बताऊंगा। तो ये भी तो ट्रेडिशनल मेथड है, हम कब से करते आए हैं, पिछले कुछ 15-25 सम से ऐसे सम को इसी तरीके से करता है। तो यहाँ पे ना आपको मैं एक और एक मेथड सिखाऊंगा, जो अगर हो सकती तो उससे करो, नहीं तो ये तो मेथड है अपने पास, इससे कर सकते हो। ओके, तो सेकंड मेथड ना कुछ इस तरीके की, वो आपको बताता हूँ मैं एक्चुअली सेकंड मेथड है कैसे। ओके, देखो सेकंड मेथड है ना, पहले तो आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में है क्या सेकंड मेथड। देखो उसकी इनकम क्या है, पहले तो पहले इनकम इसने किस पे खर्चा किया, 25%। ओके, इसका फ्रैक्शन निकालो, 25 का फ्रैक्शन कितना होता है, प्लस 25 है, फ्रैक्शन कितना होगा पता होना चाहिए ना फ्रैक्शन। तो 25 का फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या करो, 1 प्लस 25 अपॉन 100, आपको पहले ही बताया था मैंने। तो ये हो जाएगा 4, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, 25% इसने क्या किया, खर्चा किया ना। तो ये एक्चुअल में खर्चा किया ना, तो यहाँ पे एडिशन नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन आएगी। मतलब यहाँ पे 1 माइनस 25 अपॉन 100, ये तो उसने खर्चा किया है, तो खर्चा क्या मतलब टोटल से माइनस हुआ है, तो उसके माइनस की साइन आएगी, यहाँ पे 4 आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ 3/4। 25 का क्या होता है, 3/4 होता है ना, 25 का क्या होता है, 3/4 होता है। ओके, 25% का क्या होता है, 3/4। और सेकंड उसने 20% माइनस किया है, तो फ्रैक्शन क्या है 20% का, 4/5। तो आपको ये याद होना चाहिए, मतलब ये अगर याद भी नहीं हो तो आपको ऐसा निकालने आना चाहिए। मतलब देखो आप बताता हूँ वापिस से क्या किया है, सेकंड 25 का आपको मिला 3/4, चलो 25 का आपने को मिला 3/4, माइनस क्यों, क्योंकि 25% खर्चा किया है ना उसने, इसलिए माइनस 20% ऐड कर दो। ये 1 प्लस ऐड मैं यहाँ पे गलती से ऐड कर रहा था, बट खर्चा किया है इसने। अब सेकंड क्या 20% है ना, देखो सेकंड का 20% खर्चा किया, मतलब 1 माइनस 20 अपॉन 100, तो 2 1 सा देन 2 5 सा, और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे 5 1 सा
ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 5 1 5 5, तो ये हो जाएगा 4/5। 20% का फ्रैक्शन भी अपने को मिल गया 4/5। थर्ड उसने खर्च किस पे खर्चा किया है, 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल तो बार बार निकल के बताऊंगा नहीं, आपको यहाँ पे सीख जाना चाहिए, सिंपल सा है। 10% खर्चा किया तो 1 खर्चा किया तो इसलिए माइनस, अगर बोलता है 10% ऐड किया तो आप पता 1+, ओके, ये याद रखना, ओके। तो ये हो जाएगा 10 1 सा, 10 10 सा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 - 1/10, ये हो जाएगा 9/10, ओके। फ्रैक्शन निकालने सीख गए, ओके, फ्रैक्शन निकालना सीख गए। तो अगर यहाँ पे प्लस भी रहेगा तो आपको प्लस रहेगा तो आप खुद सॉल्व करना, आंसर यहाँ पे आ जाएगा +25 का, मतलब अगर +25 करते तो +25 मतलब अगर ऐड करते तो होता 5/4, ओके। बट क्वेश्चन में तो ये पूछा है ना, मतलब माइनस कर रहा है तो ऑफकोर्स, तो देखो इसकी इनकम 3 पार्ट में है, 3/4, 25% पहला हटाया, फिर 20% फिर खर्चा किया उसने, मतलब 4/5, ओके, देन 10% खर्चा किया, देन 9/10, ओके। तो उसकी सेविंग कितनी हुई, 1080 की सेविंग हुई उसकी, ओके। तो जब 1080 की सेविंग हुई, सेविंग क्या हुई, सेविंग मतलब सेविंग इनटू क्या करने का ऐसे उसमें डिनोमिनेटर, मतलब सेविंग इनटू ये 100% है, मतलब 4 का 3 पार्ट, 5 का 4 पार्ट, 10 का 1 पार्ट, तो न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देने का, डिनोमिनेटर को 4 × 5 × 10 अपॉन 3 × 4 × 9। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 4 4 कैंसिल कर देंगे, एंड देन यहाँ पे इसको अपन ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे आंसर आएगा, ओके गाइस। तो इसको 4 4 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 10800 × 5 × 10, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे 10800 मतलब 800 डिवाइडेड बाय अगर 3 करता हूँ, तो अगर 3 × 10800 करता हूँ तो यहाँ पे 3 1 3 3 9, देन 6 3 6 18, देन 00, ओके। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3600, एंड देन इसको अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूँ, ये 3 1 तो 1 से कैंसिल हो गया, देन डिवाइडेड बाय अगर इसको 9 करूँ, तो इसको 9 अगर करेंगे डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा 4 × 4, 9 1 9, 4 36, 400, ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा, 400 × 50, तो आंसर क्या यहाँ पे आ जाएगा आपको 20,000, ओके। तो ये तो एक तरीका है, अभी आपको एग्जैक्टली ये तो आपको बोलेंगे ये तो इससे डिफिकल्ट है, बट ये एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक नहीं, अब एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि ये कैसा कि समझाना चाहता था कि एक्चुअल में ये है क्या। तो यहाँ तक तो आपको ये मेथड तो आपको समझता ही है, ओके, हर बार ये मेथड तो समझता ही आपको, बट ये तो शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, शॉर्ट ट्रिक अभी बता दो, क्योंकि ये थोड़ी तरीका आपको बता रहा था पहले कि किस तरीके के होते हैं, अभी आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। देखो आपको यहाँ तक समझ गया ना, फ्रैक्शन 3/4 5/3, ओके, ये तो आपको समझ गया, ओके। तो एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक है ना वो अभी अप्लाई होगी, देखो कैसा मान गया, शॉर्ट ट्रिक जो है ना वो अभी अप्लाई होगी। जैसे कि देखो अभी मैंने यहाँ पे इनिशियल और फाइनल में डिवाइड करता हूँ, 2 कॉलम बनाता हूँ, ओके। तो देखो पहला वो इसका 25% एक्सपेंडिचर है माइनस, तो उसके बाद उसका 20% का एक्सपेंडिचर है, उसके बाद उसका 10% का एक्सपेंडिचर है, ओके। 20% मतलब क्या है, 3/4, 4 मतलब पूरा 100%, उसमें से वो एक पार्ट स्पेंड कर रहा है, मतलब इनिशियल 4 है, उसमें से क्या कर रहा है, एक पार्ट मतलब 20% खर्चा कर रहा है, मतलब इसका एक पार्ट 25% होता है ना, तो 4 - 1 3, 20% का फ्रैक्शन क्या है, 5/4, 5 मतलब पूरा 100% है इनिशियल, उसमें से क्या 20% खर्चा करना, मतलब एक पार्ट होगा 20% ना, 5 - 1 4, ओके। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि, और 10 - 10% मतलब 10 मतलब पूरा 100 होता है, उसमें से 10% खर्चा कर रहा है, मतलब एक पार्ट इसका, तो ये हो गया 9, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर दो ये एक साइड को पूरे को, तो ये हो जाएगा 50 रेशो, ये रेशो में है कॉलम, और ये हो जाएगा यहाँ पे 27, ओके, 27 ये हो जाएगा। देखो ये जो खर्चा किया, पूरा खर्चा करने के बाद की सेविंग क्या है, 1080 है ना, तो जो उसकी सेविंग है ना ये 10800, एक्चुअल में वो है 27%, वो है 27, क्योंकि इसने कैसा खर्चा विर्चा करने के बाद, ये तो 100% था, उसको खर्चा करने के बाद ये तो अपनी 100% है, और ये खर्चा करने के बाद जो बचा 27 जो आया वो क्या है, उसकी सेविंग है, तो 1080 क्या है उसकी सेविंग है, तो 50 क्या होगा, मतलब 100% ना, तो सिंपल 50 × 10800 अपॉन 27, तो उसको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको भी वही मिलेगा, क्या है कि यहाँ पे अगर 3 से करेंगे 3, देन यहाँ पे आ जाएगा 1200, देन 3 1 देन 3 4 400, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 × 400, तो ये हो जाएगा 20,000, ओके,
क्लियर। देखो आपको ये मेथड समझती है तो ठीक है, नहीं तो ये कर। तो ये मेथड नहीं, बीच वाला मैं इसलिए समझाया इतना कि आपको प्रोसेस समझना चाहिए। प्रोसेस समझ गया फिर मैं इस पे, अगर इस पे कुछ आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको थोड़ा पहले प्रोसेस समझा दिया किस तरीके से प्रोसेस होता है। ये फर्स्ट मेथड है अपना इनिशियल यहाँ से, और ये अपनी है शॉर्ट ट्रिक। तो ट्राई करेंगे सेकंड, इसके बाद से जितने भी सम करेंगे ना उसमें ये भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा, जो आपको समझ सके वो आप अडॉप्ट कर लो, या ये या तो ये। ओके क्लियर, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं कि यही करो, इससे आप सब सम कर सकते हो। ओके अभी नेक्स्ट सम पे जाते हैं और फिर और ऐसे सम देखते हैं इसमें दोनों मेथड हम कर सके। ओके गाइस नेक्स्ट सम देखते हैं। ये सम को हम अपने नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करने का देखेंगे, और जो हमारा जो है ट्रिक जो हमने सीखे थे तो हम उससे भी ट्राई करने का इसको सोचेंगे। ओके तो फर्स्ट स्टार्ट करते। तो आज का क्वेश्चन क्या हो रहा था, मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 25% ऑन चाइल्ड एजुकेशन। तो 35% एंड 20% ना वो 100 में से ही कर रहा है, ऐसा बोला तो नहीं यहाँ पे 20% ऑफ रिमेनिंग पार्ट, नहीं ये क्या बोला 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 25% चाइल्ड एजुकेशन। तो 25 और 30 100 में से ही कर रहा है, और उसके बाद क्या बोला 80% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम इज लेफ्ट विथ, उसके पास कितना बचा। देखो पहले बोला 30% इनकम में से और 20% भी इनकम में से कर रहा है, यहाँ पे लिखा तो नहीं रिमेनिंग, बट यहाँ पे लिखा देखो ना 80% ऑफ ए रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। मतलब सिंपल सा बात बोलूं मैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन भी दिया ABCD, ओके तो सिंपल सा बोलूं कि 35 भी पूरी 100 में से स्पेंड कर रहा है, 25 भी स्पेंड कर रहा है 100 में से, तो इसका टोटल क्या होगा 60%। तो इसको मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, क्योंकि जो 35 भी पूरी इनकम में से स्पेंड कर रहा है, 25 भी पूरी इनकम में से स्पेंड कर रहा है। 80% क्या है, जो 40% बचता है ना इसका, उसका 80% है जो हाउस रेंट पे खर्चा कर रहा है वो। ओके समझ में आ गया। तो उसका 80% जो है वो हाउस रेंट पे खर्चा कर रहा है, तो उसके पास बचे कितने, वो क्वेश्चन पूछा आपने को सिंपल। तो देखो 40% जो बचता है उसका क्या 80% निकालो सबसे पहला, तो हाउस रेंट मिल जाएगा ना उसका 80%। मतलब अगर 40 का मैं 80% निकालू अपॉन 100 करूँ तो दिस कौन, तो 8 4 32 अगर 32, मतलब अब मैं 32% जो है अपना हाउस रेंट पे खर्चा कर रहा हूँ, मतलब 32% जो है मैं हाउस रेंट पे खर्चा कर रहा हूँ। ओके 60% मेरा इनकम, 60% मेरा फूड एंड चाइल्ड एजुकेशन पे क्या, मतलब 60, क्योंकि 60 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये भी पूरी इनकम में से कर रहा है, 25 भी अपने पूरे 100 में से ही कर रहा है खर्चा, तो इससे मैंने दोनों को ऐड कर दिया। बट जो बात का 80% है वो रिमेनिंग में से खर्चा कर रहा है, तो 40 भी रिमेनिंग हुए, इसमें से 80% मतलब 32 आ गया। ओके 60% पहले से था दोनों का, प्लस 32 हाउस रेंट पे से खर्चा कर रहा है, तो क्या आ गया 92% खर्चा कर दिया उसने। बचा उसके पास कितना परसेंट बचा उसके, ऑफकोर्स ना 100 में से अगर मैं 92 निकाल दूं तो कितना परसेंट बचता है 8%। ओके आंसर आ गया बी 8%। ओके तो ये था अपना नॉर्मल मेथड। अभी करते थोड़ा अपन सेकंड मेथड से। ओके न्यू मेथड अपना जो बोलते हैं न्यू, ओके न्यू मेथड देखते हैं अभी अपन। न्यू मेथड में नॉर्मल अपन इनिशियल और फाइनल का ऐसा रेशियो टेबल बना देंगे। पहले वो खर्चा कर रहा है 60 पकड़ेंगे ना अभी, तो अगर पूरा इनकम में से 35 भी पूरा इनकम में से करा, 25 पूरा अपना 100% इनकम में से करा, ऐड करो क्या होगा 60 होएगा, 60 होएगा ना। 60 का निकालो फ्रैक्शन, 60 का फ्रैक्शन निकालो, सिंपल। आप 60 का फ्रैक्शन निकालो, 60 मतलब नहीं आता है फ्रैक्शन निकालना, तो नॉर्मल हम यहाँ पे करेंगे 1/1 बाय माइनस क्यू, क्योंकि 60% खर्चा कर रहा है ना, अपॉन 100। तो सिंपल 60 का 100% निकालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देन 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 10 - 6 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/10, देन 2 2 जा, देन 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 2/5। 2/5 फ्रैक्शन आ गया 60 का, तो 2/5 फ्रैक्शन है 60 का, मतलब 60 मतलब टोटल 5 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट फाइनल है। अब सेकंड क्या है, खर्चा किया उसने 20% 30%, तो एक हो गया 80%। अब 80% का फ्रैक्शन निकालो, सिंपल। 80 का फ्रैक्शन अभी आप खुद से निकालो, ये वो बताऊंगा नहीं। इसका फ्रैक्शन होता है 5/1, 80 का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 5/1। ओके 5 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट उसने खर्चा कर दिया। ओके सिंपल, जो है 25%, ये उसकी पूरी इनकम में 20% रेशियो, ये आ गया यहाँ पे 2। ओके पूछा क्या है, रिमेनिंग कितना हुआ। रिमेनिंग तो अपने पास ये है, रिमेनिंग तो ये है अपने पास, पूरा खर्चा करने के बाद जो बचा, ये अपना 100% था, तो रिमेनिंग अपॉन 25 इंटू 100, 25 4 था, बचा कितना 8। आपके ऊपर है, आप ये मेथड से करो, ये मेथड से करो, आंसर एक ही आता है। ये मेथड में कैसा फ्रैक्शन लगता है करके आपको डिफिकल्ट होगा, जिसका फ्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा ना वो इससे करेगा। यहाँ पे 2-3 स्टेप खत्म, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ता है हल्का सा,
बस उतना ही डिफरेंस है। बाकी कैसा जिसका फ्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा ना वो इस पे जाओ, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा। नहीं है तो इस पे जाओ, ओके, कुछ नहीं। आंसर फास्ट करना जरूरी नहीं, आंसर राइट करना जरूरी है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम क्या बोल रहा है, द नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20% एंड द डिक्रीज नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। द रिजल्टेंट नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। रिजल्टेंट नंबर जो है वो 20 से क्या है, छोटा है, देन ओरिजिनल नंबर क्या होगा ये पूछा। तो ओरिजिनल नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी और नॉट इन ऑप्शन, मतलब ये, ओके। तो देखो अपन अपना मेथड यूज करते हैं शॉर्टकट। 20% बढ़ाया, 20% कम किया, ओके। तो इसका क्या मेथड डायरेक्ट यूज करते, इनिशियल और फाइनल। 20% माइनस किया मतलब पहले 20% माइनस किया, 1 माइनस 20 अपॉन 100, फ्रैक्शन निकालो 5 जा, देन 5 माइनस 1 अपॉन 5, तो क्या 4/5। टोटल 5 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट कम कर दो, हो जाएगा 4। हाँ, ये हो गया -20%, इसने डिक्रीज किया, फिर उसका 20% जो है उसने इंक्रीज किया। क्या किया उसने, 20% जो है वो इंक्रीज किया। 20% इंक्रीज किया मतलब 1 + 20 अपॉन 100, 20 मतलब 24 जा, देन 4 + 1 अपॉन 5, तो नहीं सॉरी अपॉन 4, तो हो जाएगा 5/4, ओके। तो 5/4 नहीं, ये भी 5/4 हो गया। ओ सॉरी, यहाँ पे 21 सा एंड 25 सा होता है, मैं 4 सा कर दिया गलती से। यहाँ पे आएगा 5 और अपॉन 5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6/5, ओके। तो पार्ट है 6, मतलब इनिशियल जो है पार्ट, मतलब पार्ट है 5 पार्ट 100%, उसमें 20% इंक्रीज किया, उसमें 20% इंक्रीज किया, मतलब एक पार्ट इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आएगा 6, ओके। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि द रिजल्टेंट नंबर, जो रिजल्टेंट नंबर है वो लेस देन 20 ओरिजिनल नंबर के, ओके। तो रिजल्टेंट नंबर देखो यहाँ पे क्या है, 25 कर दो, उसको प्रॉपर कर लें 24, बराबर। तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, एक रेशियो का डिफरेंस है। तो उसने क्या बोला है, छोटा है 20 नंबर, रिजल्टेंट नंबर जो है वो लेस देन ओरिजिनल नंबर के, लेस बाय 20, मतलब डिफरेंस क्या, एक का डिफरेंस है ना दोनों में, तो एक का डिफरेंस क्या बोल रहा है, 20 बोल रहा हूँ इन शॉर्ट। क्वेश्चन को बोला रिजल्टेंट नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, ओके। क्लियर, समझ में आया। 20, तो क्या पूछा है, देन द ओरिजिनल नंबर वाज, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर तो अपना ये है ना, उसके बाद जो बड़ा घटा अपना ये है, ओरिजिनल अपना ये है। तो 25 कितना, तो अगर एक 20 है तो 25 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा 500। क्लियर, देखो ये तो इससे कर, इसके करेक्ट चीज है। मैं आपको बताया था ना कि सक्सेसिव परसेंटेज में, कि अगर एक ही बार परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, जैसे कि देखो ये इसमें बता दो आपको, देखो ये अपने पहले सीखे थे प्रीवियस लेक्चर्स में, सेकंड और थर्ड लेक्चर में। इसमें क्या था कि अगर एक ही नंबर प्लस और माइनस हो रहा है तो उसमें अपन ट्रिक का लगाएंगे x² अपॉन 100। अगर एक ही नंबर को प्लस और माइनस कर रहे हैं, पहले 100 में 30% बढ़ाया फिर 30% कम किया, तो अपन ये यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे भी यही बोल रहा है ना वो, कि पहले 20% बढ़ाया देन 20% कम किया, तो बताओ रिजल्टेंट ओरिजिनल नंबर क्या था। तो सिंपल ना, तो इसमें जब बढ़ाया घटाया तो अपन क्या बोलते हैं, एक ही नंबर को बढ़ाया घटाया तो x² अपॉन 100 यूज करते। तो सिंपल यहाँ पे वही ट्रिक यूज करने का ना। तो देखो यहाँ पे क्या है x², अगर ये तो ये यहाँ पे आंसर तो आ गया, बट बता रहा हूं आपको कि दोनों नंबर एक ही है इंक्रीज और डिक्रीज में। तो यहाँ पे सेकंड मेथड में सिंपल क्या है, x² अपॉन 100 डालेंगे, x की वैल्यू क्या है 20 है, दोनों जगह पे सेम है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20² अपॉन 100 कर देंगे, तो आंसर अपने को 20 इंटू 20 अपॉन 100 करेंगे, तो ये 0 ये 0 1 ये 0 ये 0 1, तो आंसर क्या आएगा 4 नहीं आएगा, -4 आएगा, क्योंकि आपको बताया था ना यहाँ पे प्लस और माइनस है ना, +20 -20, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो क्या 4% अपने को आंसर आया, 4% अपने को आंसर आया। बट अपने को क्या चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, समझो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, समझो ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। अगर ये जो 4% है वो लेस देन 20 बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है लेस देन 20, अगर 4% जो है वो 20 है तो 100% कितना, तो सिंपल 100% निकालने का है, तो 100 इंटू 20 अपॉन 4, 4 4 जा 4 5 जा, तो ये आ गया 500। देखो ऐसा भी आंसर सेम है, ऐसा भी आंसर सेम है। तो कैसा प्रीवियस लेक्चर जो है इसलिए बोल रहा था इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका जो है आप परसेंटेज जब सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डिफिकल्टी रहेगी तो रिवाइंड करो, वीडियो को समझ जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा उसको, तो क्वेश्चन का टेंशन मत लो आप सोल्यूशन के ऊपर ध्यान दो। और कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं मेरे साइड से जो इंपॉर्टेंट्स होंगे,
जो भी ट्रिक्स होगी तो मैं उसमें PDF में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, टेंशन मत लो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।